एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूं शिवानी, ले आई हूं आप लोगों के लिए एक और #BeBold की वीडियो। कुछ वीडियो पहले मैंने बात करी थी कि मैं फोर प्ले पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगी और आप में से बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट आए कि जी हाँ बनाइएगा। तो हेयर आई एम, मैं फोर प्ले के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा किसी वीडियो में जब मेंशन करती हूँ फोर प्ले के बारे में तो ज़्यादातर लोग नहीं समझ पाते कि फोर प्ले क्या है, कैसे करना है, क्यों करना है। तो आज हम उसके बारे में काफ़ी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। मेरी सारी वीडियोस आप अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का जो बटन है उसके साथ में उसे भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाया करें। और अगर मेरी कोई भी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो उस पर एक लाइक करके आप मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं। सुपर थैंक्स का भी ऑप्शन होता है जिसमें कि आप थोड़ा सा पे करके, कॉन्ट्रीब्यूट करके मुझे उस माध्यम से भी थैंक यू बोल सकते हैं। और कॉमेंट का ऑप्शन तो हमेशा ही खुला है, कॉमेंट करके आप अपने विचार भी मुझे भेज सकते हैं। आइए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करेंगे कि फोर प्ले क्या होता है। तो फोर प्ले कोई भी ऐसी एक्टिविटी या कोई इंटरेक्शन जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले किया जाए वो फोर प्ले में आता है। अब बात करेंगे फोर प्ले क्यों किया जाता है। तो फोर प्ले होता है आप अपने पार्टनर से एक बॉन्ड बनाते हो। वो बॉन्ड आप फिजिकली, इमोशनली बनाते हो। आप अच्छे बेटर सेक्सुअल एक्सपीरियंस के लिए इसे करते हो। आप और आपका पार्टनर इससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करता है और अच्छा एक सेक्सुअल रिलेशन आपका लॉन्ग टर्म में बनता है अगर आप फोर प्ले को इंक्लूड करते हो अपने बीच में। अब बात करते हैं कि कैसे किया जाता है फोर प्ले और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो सबसे पहला तो है कम्युनिकेशन, यानी कि बात करना। अपने सेक्सुअल प्रेफरेंस के बारे में बात करना, अपनी डिज़ायर्स को, अपनी नीड्स को एक्सप्रेस करना अपने पार्टनर के साथ में। सेम वे में अपने पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल एक माहौल क्रिएट करके देना कि वो आपसे ये चीज़ें डिस्कस कर सकें और आप अपनी तरफ से भी क्वेश्चंस उनसे पूछ सकते हो, उनको एनकरेज कर सकते हो आपके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए। उनके सेक्सुअल प्रेफरेंस के बारे में, उनकी नीड्स के बारे में, क्या चीज़ें उन्हें अच्छी लगती हैं, क्या चीज़ों से उनका मूड ऑफ होता है, कौन से ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं उनके, कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे उन्हें सेंशुअल फील होता है। तो ये सारी कम्युनिकेशन ओपन करना ये भी एक फोर प्ले का पार्ट है। तो यहाँ से पहला स्टेप होता है फोर प्ले का। दूसरी बात करते हैं, दूसरा है मूड बनाना। अब मूड बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं तो वो सब कुछ इसमें आते हैं। जैसे कि पहला तो कम्युनिकेट करना, अपने पार्टनर को ये बताना कि आपका करने का मूड है या फिर उनके मूड के बारे में पूछना। तो मूड के बारे में ओपन कम्युनिकेशन। दूसरा, मूड बनाने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं कि आप जैसे जहाँ पे करने वाले हो, जो रूम है आपका या घर है आपका, उसका एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, सेंशुअल ड्रेसअप करना। तो कुछ भी ऐसा करना जिससे आपका या अपने पार्टनर का आप मूड बना रहे हैं, वो फोर प्ले के अंदर आता है। तीसरा है टच। आपका टच जो है एक वो पहला फिज़िकल इंटरेक्शन होता है आपका अपने पार्टनर के साथ में। तो हाथों को होल्ड करना, हाथ पकड़ना से लेके एक दूसरे को मसाज करना, एक दूसरे के सेंशुअल बॉडी पार्ट्स को टच करना। ये जो फिंगर टिप्स होती हैं, इससे अगर आप कोई भी बॉडी पार्ट्स को बहुत हल्के से ऐसे टच करेंगे तो वो भी एक सेंशुअल तरीके से आप टच कर सकते हैं। तो टच के ज़रिए भी आप फोर प्ले कर सकते हैं और अपने फिंगर्स का, अपने हाथों का यूज़ करके, जैसे कि आप मसाज दे रहे हो अपने पार्टनर को या उनसे ले रहे हो, जब आप अपने हाथों का यूज़ करते हैं अपने पार्टनर को लव्ड फील कराने में, रोमांस करने में, वो सब फोर प्ले में आता है। इसमें हग करना यानी अपने पार्टनर को गले से लगाना, कडल करना, वो सब इसके अंदर आ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं किसिंग। तो किस करना सेंशुअल वे में। एक किस होता है कि आप किसी को केयर दिखा रहे हो, प्यार दिखा रहे हो, वो अलग। सेंशुअल वे में जब आप किसिंग करते हो तो वो फोर प्ले में आता है। जैसे कि लिप किस करना, स्मूच करना, फ्रेंच किस करना, अपने पार्टनर के जो सेंशुअल पार्ट्स हैं वहाँ पे किस करना। तो वो सब इसके अंदर आएगा फोर प्ले के अंदर। और इसी का ही एक और पार्ट है ओरल करना, यानी कि ओरल परफॉर्म करना, ओरल सेक्स करना, ये सब कुछ आता है उसमें। यानी कि आप अपने माउथ से, अपने मुंह से, अपने टंग का यूज़ करके अपने पार्टनर को और ज़्यादा एक अबव लेवल पे लेके जा रहे हो, उससे उनको अराउजल फील करा रहे हो, उनके सेंशुअल बॉडी पार्ट्स को अपने टंग से या लिप से आप टच कर रहे हो, प्राइवेट पार्ट्स को आप टच कर रहे हो। तो वो सब इसके अंदर आएगा।
नेक्स्ट आता है प्रॉप्स का एंड टॉयज़ का यूज़ करना। सेक्स टॉयज़ सिर्फ अपने खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं होते, आप उनका यूज़ करके अपने पार्टनर को भी अच्छा फील करा सकते हो। जैसे कि मसाजर जो होते हैं उनका आप यूज़ कर सकते हो, जैसे वाइब्रेटर्स होते हैं उनका यूज़ करके आप अपने पार्टनर को टीज़ कर सकते हो। और भी बहुत सारे प्रॉप्स यूज़ होते हैं, आप थोड़ा सा इस पर रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। फैदर्स जैसे होते हैं, हैंड कर्व्स होते हैं, तो ये सारे प्रॉप्स को आप यूज़ करके अपने पार्टनर को आप सीड्यूस कर सकते हो, उनको एक्साइटेड लेवल पे ले जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें भी फोर प्ले में आती हैं। अब मैं कुछ टिप्स यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी जो कि आपकी हेल्प करेंगे एक बेटर फोर प्ले करने में। सबसे पहला तो ये कि आप थोड़ा सा टाइमिंग का ध्यान रखिए कि टाइमिंग जो है फोर प्ले की वो ना तो बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए ना बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसा ही ना हो कि आपके पार्टनर का मूड बना, वो पीक पे है और वो धीरे धीरे नीचे चला गया, आपने इतना लंबा फोर प्ले खींच दिया, और ना ही बहुत कम टाइम का होना चाहिए। तो ये चीज़ आपस में बात करके ही क्लियर होगी कि कब आपका पार्टनर एकदम रेडी है। अपने पार्टनर को आप बोलिए कि जब वो अपने पीक पे हो तो वो आपको तुरंत बताएं। इस तरीके से कम्युनिकेट करके आप पता लगा सकते हैं टाइमिंग के लिए कि हर पार्टनर की डिफरेंट हो सकती है। नॉर्मली जो टाइमिंग होती है फोर प्ले की वो आई थिंक 5 मिनट से लेके 20 मिनट तक के बीच की हो सकती है, एंड डिपेंड्स अपॉन आपके ऊपर, आप लोगों की क्या प्रेफरेंस है। अब बात करते हैं कि स्लो या फास्ट, तो वो भी आप बीच में ही रखिए, ना तो आप बहुत धीरे धीरे करिए ना बहुत फास्ट करिए। दोनों ही केस में जो आपका पार्टनर है वो इंटरेस्ट लूज़ कर देगा, तो कहीं बीच में आपको अपना पेस रखना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा फास्ट जाना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा स्लो। मेरी नेक्स्ट टिप ये है कि सेंसेशन का ध्यान रखिए। जहाँ पे आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा सेंसेशन फील होती हो, ये कुछ एरिया ऐसे हो सकते हैं जैसे कि नेक का एरिया है, साइड नेक स्पेशली, ईयर हो गए, लिप्स हो गए, निपल्स का एरिया हो गया, प्राइवेट पार्ट्स हो गया, और मैंने जैसे बोला आपके फिंगर का जो फिंगर टिप है यहाँ भी बहुत सेंसेशन होती है। आप इस तरीके से किसी को ऐसे टच करेंगे और स्पेशली उसके सेंसेशन एरिया को टच करेंगे तो आप दोनों को ही सेंसेशन होगी, और वहीं से एक जो बॉन्ड है वो क्रिएट होगा कि आप दोनों एक दूसरे को सेंशुअल तरीके से कनेक्ट कर रहे हो। तो ऐसे एक अच्छे फोर प्ले की शुरुआत हो सकती है। तो सेंशुअल पार्ट्स को आप एक्सप्लोर कीजिए। आपके पार्टनर के हो सकता है कुछ ऐसे पार्ट्स हों जहाँ पे उन्हें बहुत ही ज़्यादा सेंसेशन फील होती हो और वहाँ से उनको बहुत ज़्यादा अराउजल भी फील होता हो। उन पार्ट्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिए, और ये कैसे होगा, अपने पार्टनर से बात करके। उनसे सवाल पूछिए कि कौन सा कब कहाँ टच करने पे उनको कब अच्छा लगता है। ये चीज़ें तभी क्लियर हो पाएंगी जब आप अपने पार्टनर के साथ ओपन कम्युनिकेशन करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। अपना उन्हें बताइए और उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि उनकी क्या प्रेफरेंसेस हैं, कहाँ उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और कहाँ उनका मूड ऑफ हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कोई भी एक्टिविटी जो फोर प्ले के अंदर आती है वो कंसेंट के साथ होनी चाहिए। आप कभी भी किसी पॉइंट पे अपने पार्टनर को प्रेशराइज करके चीज़ें नहीं करवा सकते, फिर तो फोर प्ले का कुछ मतलब ही नहीं रह गया अगर दोनों का कंसेंट नहीं है। उनको कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए आप प्रेशराइज मत कीजिए। किसी भी एक्टिविटी के दौरान दोनों पार्टनर की सहमति होनी चाहिए और दोनों पार्टनर का उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। कोई नई चीज़ आप ट्राई करते हो तो आपके मन में थोड़ा सा वियर्डनेस हो सकता है कि कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मन ना हो। फॉर एग्जाम्पल, ओरल को लेके बहुत सारे लोगों के अलग अलग विचार होते हैं। कई बार कपल्स के आपस में विचार अलग अलग होते हैं। कई बार मेरे पास ऐसा कमेंट आता है कि जो हस्बैंड है वो चाहता है कि उसकी पार्टनर उस पर ओरल परफॉर्म करे, लेकिन वाइफ जो है वो नहीं मानती। तो ऐसे में एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि कभी भी कोई भी एक्टिविटी वन साइडेड नहीं होनी चाहिए, बोथ साइड होनी चाहिए। अगर आपकी पार्टनर अगर कंफर्टेबल नहीं है उसमें तो पहले आप परफॉर्म कीजिए ना अपनी वाइफ पे। तो हमेशा वन साइडेड नहीं रहती कोई चीज़, दोनों को इसमें पार्टिसिपेट करना है। अगर आप कुछ एक्सपेक्ट करते हो अपने पार्टनर से कि वो मेरे साथ ये करे, तो पहले आप शुरुआत करो, उनको कंफर्टेबल फील कराओ, आप अपनी तरफ से पहले वो करने की कोशिश करो, और धीरे धीरे करके उस चीज़ का, जैसे अगर आपके पार्टनर को पता नहीं है, उसके लिए वो बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है, तो उसको नॉर्मलाइज करने की आप कोशिश कीजिए। इस तरीके से कुछ वीडियोस वगैरह आप उन्हें दिखा सकते हैं, टेक्निक्स कैसे करना है वो चीज़, मतलब एजुकेशन, सेक्सुअल एजुकेशन अगर आप दोनों के बीच में आप एक दूसरे को देते हो, दैट्स टोटली फाइन। आप कभी भी अपने पार्टनर को नीचा नहीं दिखाओगे कि तुमसे तो ये भी नहीं होता, सब करते हैं एंड ऑल। ऐसे कभी भी आपको उसे नीचा नहीं दिखाना है, बल्कि उसे एनकरेज करना है कि हम ये ट्राई करते हैं।
मतलब हमेशा एक्साइटमेंट के साथ या कुछ नई चीज़ करने के लिए, नया कुछ सीखने के लिए इस तरीके से बात करिए, ना कि उनको डिस्करेज करिए कि अरे तुमसे ये नहीं हो रहा, तुम ये नहीं करना चाह रही हो। ये उल्टा भी हो सकता है, बहुत सारी वाइफ भी हस्बैंड को इस तरीके से नीचा दिखा सकती हैं। तो कभी भी ऐसे नहीं करना है, दोनों को इक्वली पार्टिसिपेट करना है किसी भी एक्टिविटी में। और जब भी आपको ऐसा लगे कि किसी एक्टिविटी के दौरान आपका पार्टनर उससे कंफर्टेबल नहीं है, चाहे वो नहीं भी बोल रहा, अगर उनके एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से हैं कि वो मुंह घुमा रहे हैं या क्रिंज फेस बना रहे हैं, डिसइंटरेस्ट अपना दिखा रहे हैं किसी भी वे से, तो आप उस एक्टिविटी को वहीं रोक दीजिए। और अगर आपका पार्टनर नेक्स्ट टाइम कंफर्टेबल हो तब उसे ट्राई कीजिए। कितनी बार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी जो है वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है, अलग अलग मौसम के अकॉर्डिंग भी रिएक्ट करती है। अगर रूम का टेम्परेचर फॉर एग्जांपल काफ़ी कम है, ठंड हो रखी है कमरे में, तो अक्सर विमेन का जो निपल एरिया होता है, उनका जो ब्रेस्ट है वो काफ़ी सेंसिटिव हो जाते हैं। ऐसे में अगर आप उन्हें ब्रेस्ट मसाज देने का ट्राई करेंगे, उनके निपल अराउंड थोड़ा प्ले करने का ट्राई करेंगे, तो हो सकता है वो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा ना लगे। सेम वे में अगर रूम में गर्मी ज़्यादा है, गर्मी का माहौल है, थोड़े पसीने भी आ रहे हैं, या फिर आपकी वाइफ फॉर एग्जांपल बाहर से काम करके आई है, गर्मी में है, वो उसको एकदम हॉटनेस सी फील हो रही है, वो थोड़ा रेस्ट करना चाहती है और वहाँ पे अपने फोरप्ले शुरू कर दिया, तो हो सकता है उसे इरिटेशन फील हो। इसका मतलब ये नहीं है उसे आपके एक्ट से प्रॉब्लम है, हो सकता है कि अभी वो किसी और फेज़ में चल रही है। तो ये सब चीज़ें समझनी चाहिए। और ये कैसे होगा? अगेन ओपन कम्युनिकेशन करके उनसे बात कीजिए कि क्या हुआ, अभी मन नहीं है क्या, अच्छा बाद में करें क्या, या इस चीज़ से आपको प्रॉब्लम है क्या। तो जब तक आप पूछोगे नहीं, वो बताएंगे नहीं, कुछ भी क्लियर नहीं होगा। ऐसे यूट्यूब पे बैठ के सिर्फ मैं आपको ऊपर ऊपर की बात बता सकती हूँ, लेकिन एक्चुअली आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है वो सिर्फ आप ही पता कर सकते हैं, उनसे बात करके और एक उनको एनवायरनमेंट उस तरीके का देके कि वो आपसे आके इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर पाए। और अगर इतना ही बॉन्ड नहीं है आपके बीच में कि ओपन कम्युनिकेशन आप नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर फ़ायदा ही क्या हस्बैंड वाइफ होने का। शुरू में हो सकता है, शुरू की शादी में आपको वो एक झिझक हो, एक शाइनेस हो, लेकिन धीरे धीरे करके उस स्टेज तक आप कैसे पहुंचेंगे? बताइए मुझे आप आंसर, कैसे पहुंचेंगे? बात करके ही पहुंचेंगे ना। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और बातों का सिलसिला जारी रखिए अपने पार्टनर के साथ भी और मेरे साथ भी। मुझसे बात करने के लिए क्या कर सकते हैं आप? कमेंट कर सकते हैं। आप कोई भी आपकी वीडियो की रिक्वेस्ट हो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई सजेशन हो आपका वो भी बता सकते हैं। फ्यूचर में आप किस तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं, कोई डिमांड है आपकी, वो भी लिख के आप मुझे बता सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।